दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने डिजिटल रूपी के बारे में सुना होगा। आरबीआई अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लेकर आ रही है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। तो डिजिटल रूपी क्या है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से ये पैसे मिलेंगे, यूपीआई से कैसे अलग है, यूपीआई में भी तो आप डिजिटली लेन देन करते हो, उससे और डिजिटल रूपी में क्या डिफरेंस है, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में इत्मीनान से डिटेल में समझेंगे। आरबीआई ने अभी अपने कई सारे उनके जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको कुछ डिजिटल रुपीस दिए हैं पायलट रन करने के लिए। एक तरीके का ये क्रिप्टो करेंसी है जो आरबीआई ने खुद लॉन्च किया है, और ये एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। सीबीडीसी इसको स्मॉल में कह रहे हैं। अब ये समझना जरूरी है कि जैसे आरबीआई ने ये डिजिटल करेंसी तो लॉन्च किया, अब सिक्योर भी है क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे इथेरियम है, बिटकॉइन है, जियो कॉइन भी जैसे लॉन्च हुआ है, इन सबसे ये अलग है। ये एक तरीके का आप समझ लीजिए कि डिजिटल कैश है। यूपीआई जो होता है, यूपीआई में आप एक बैंक के साथ एसोसिएटेड होते हो, आप एक बैंक से पैसे निकालते हो, यूपीआई बीच में एक इंटरफेस होता है एनबीसी का, उससे आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। दो बैंक अकाउंट की जरूरत है। अब मान लीजिए अगर आपको कैश की जरूरत हो, आप चाहते हैं कि मुझे इस बैंक अकाउंट से पैसे लेकर दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं डालने हैं, मैं चाहता हूं कि मैं कैश एटीएम से निकाल लूं और जिसको जितना मन करे उस तरीके से मैं कैश यूज करूं। ये जो डिजिटल करेंसी है, ये कैश का ही ऑप्शन है। इसमें बैंक्स की जरूरत नहीं है। जैसे आप एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं, उसी तरीके से किसी बैंक से डिजिटल करेंसी आप विड्रॉ कर पाएंगे, अपने वॉलेट में रख पाएंगे, जो एक आरबीआई का वॉलेट होगा, और फिर उससे आप किसी दूसरे को जैसे कैश देते हैं उसी तरीके से डिजिटली वो टोकन, वो डिजिटल करेंसी ट्रांसफर कर पाएंगे। कई बार होता है कि हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो यूपीआई यूज नहीं करते। वो कहते हैं कि हमने तुझे इतना कैश निकाल लिया, हम कैश में ही ट्रांजेक्शन करेंगे। अगर आप भी उसी सोच के हैं, अगर आपको भी वो चाहिए, तो डिजिटल करेंसी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है। ये यूपीआई का एक फ्यूचरिस्टिक वर्जन है, लेकिन इसमें बैंक्स की जरूरत नहीं है। क्या बैंक्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है? बैंक्स की जरूरत उस तरीके से होगी कि जैसे आपने बैंक से पैसे निकाले, कैश आप निकालते हो, तो उसी तरीके से बैंक आपको जरूरत पड़ेगी, वहां से आप ले सकते हो। लेकिन ऐसा बंदा जिसके पास बैंक है ही नहीं, वो भी इन डिजिटल करेंसीज का यूज कर सकता है। यूपीआई की जरूरत नहीं होगी क्योंकि उसमें बैंक्स की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली वो जो डिजिटल टोकन्स है, डिजिटल करेंसी है, उसके वॉलेट में स्टोर वैल्यू की तरीके से आ जाएगी। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये जो डिजिटल करेंसी है, इसके मेन फीचर्स क्या हैं। और जब आप फीचर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत कितनी तेजी से दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में, कैशलेस इकोनॉमी के मामले में आगे बढ़ रहा है। तो एक आप डिजिटल वॉलेट बैंक आरबीआई से डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्दी आरबीआई पब्लिक सबके लिए लेकर आएगा। वो ये फिजिकल कैश की तरीके से वर्क करेगा, बट कंप्लीटली डिजिटल होगा। इसमें आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस का भी ऑप्शन देख सकते हैं जब नियर फ्यूचर में आएगा। जैसे आप ऑफलाइन, इंटरनेट नहीं है, पैसे नहीं है, उस समय आप किसी को कैश निकाल के दे देते हैं, उसी तरीके से इसे आप ऑफलाइन या बहुत ही कम लिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन में भी ट्रांसफर कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एसएमएस के थ्रू भी आप ट्रांसफर कर पाए। यूज केसेस क्या है? जैसे शॉपिंग आप करने जाते हो, पेमेंट्स आपको करनी होती है, तो आपका बैंक, कई बार होता है ना कि हम स्कैन करते हैं और फिर देखते हैं कि योर बैंक इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, पेमेंट फेल हो गया। वो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे इससे। क्यों? क्योंकि इसमें बैंक की जरूरत ही नहीं है। आप एक वॉलेट से डायरेक्टली दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे पेटीएम वॉलेट होता था, कुछ कुछ उस तरीके का होगा, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फास्ट होगा, बहुत ज्यादा सिक्योर होगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बना होगा। गवर्नमेंट की जो भी सब्सिडीज और वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो डिजिटल करेंसी में आएंगी आगे आने वाले फ्यूचर में, ऐसा माना जा रहा है। अब एक पॉइंट आता है कि क्या डिजिटल करेंसी सेफ है? जैसे
हम उसकी बात करते हैं, बिटकॉइन की बात करते हैं या किसी दूसरे क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि ये कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम है मार्केट में। तो जो डिजिटल करेंसी है, सिंस ये आरबीआई बैक्ड है तो सिक्योर है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आरबीआई को ये मैंडेट देता है कि वो अपनी करेंसीज छाप सकता है। तो एक तरीके से समझिए कि वो नोटों में ना छापकर डिजिटली वो करेंसी छाप रही है। ट्रांजैक्शन सिक्योर और प्राइवेट होगा, कोई भी फेक नोट होने का यूज केस नहीं हो सकता। अभी जैसे हम कोई नोट यूज करते हैं, उस नोट को किसी को दूसरे को दिए, पता चला उसमें कोई प्रॉब्लम है, नोट फटा हुआ है, नोट फट गया या फेक नोट है, ये सारी प्रॉब्लम्स इससे खत्म हो जाएंगे डिजिटल करेंसी आने से। कंसर्न क्या है, एक तो सेफ है, लेकिन गवर्नमेंट का सर्विलियांस आपके ऊपर ज्यादा बढ़ जाएगा। आप कहां पर कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी आपके ऊपर। और इनिशियल एडॉप्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यूपीआई को लोगों ने पूरे देश में लगभग एडॉप्ट कर लिया। उसी से मिलता जुलता एक कंफ्यूजिंग सिस्टम, नया सिस्टम आ रहा है और उसको ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया जा रहा है। क्या लोग उसको एडॉप्ट करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। डिजिटल रूपी जो होगा उससे हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। यूजेस अगर हम बात करें तो पहला इसका यूज होगा कि नॉर्मल पेमेंट्स में, जैसे हम जहां जहां पर पेमेंट्स करते हैं वहां पर डिजिटल करेंसीज का यूज हो जाएगा। जहां पर यूपीआई वाले यूजेस होते हैं, यूपीआई में भी आप इसे कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास डिजिटल वॉलेट में डिजिटल करेंसी है तो आप यूपीआई में नहीं यूज कर पाएंगे। उससे यूपीआई में भी दे सकते हैं और नॉर्मल कैश की तरीके से भी उसे यूज कर सकते हैं। बैंक की ज्यादातर सुविधाएं, बैंक के ज्यादातर जो प्रोसेसेस हैं, उसमें डिजिटल करेंसी का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। एक इसमें बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन ऐसा माना जा रहा है कि आएगा, वो है ऑफलाइन ट्रांजैक्शन। अभी जितने भी हम लोग यूपीआई यूज करते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं डिजिटली, उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन का होना इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या बैंक का सर्वर डाउन है तो आपका ट्रांजैक्शन या तो फेल हो जाता है, या कई बार आप ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहां पर आप यूपीआई स्कैन करने के बाद भी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये जो डिजिटल करेंसी कही जा रही है, ये डिजिटल करेंसी ऑफलाइन मोड में भी चलेगा, ऐसा आरबीआई ने बोला है। 100% श्योर नहीं है कि वो फीचर अभी तुरंत अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, बट ऐसा माना जा रहा है कि ऑफलाइन ट्रांजेक्शन भी इसमें होंगे। तो ऑफलाइन अवेलेबिलिटी इसका एक बहुत ही जबरदस्त की पॉइंट होगा। क्या आपको डिजिटल करेंसी यूज करना चाहिए कि नहीं? 2-3 पॉइंटर्स हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी वाले बंदे हैं, मतलब आपको लगता है कि हाँ टेक्नोलॉजी में आगे रहना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैशलेस इकोनॉमी, इन सब में आपको रहना है, तो आपके लिए डिजिटल करेंसी बना है। हाँ बिल्कुल। सिक्योर ट्रांजेक्शन चाहते हैं कि बैंक का झंझट नहीं हो, बैंक कई बार छोटी भी होती हैं, बैंक चोर भी होती हैं, बैंक गणित कर देती हैं, पैसे काट लेती हैं, वापस नहीं आते पैसे, तो भी हाँ, क्योंकि आरबीआई डायरेक्ट उस पर करेगी। फ्यूचर में गवर्नमेंट बैंक्स और सब्सिडीज के लिए भी डिजिटल करेंसीज का यूज हो सकता है। आपको क्यों नहीं यूज करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि मुझे नहीं गवर्नमेंट को बताना है कि मैं कहां पर किस चीज के लिए यूज कर रहा हूं, किसको किसको मैं पैसे दे रहा हूं, तो आपकी अपनी प्राइवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल एडॉप्शन से ज्यादा, तो शायद आपके लिए कंसर्न हो सकता है। अगेन ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही सरफेस लेवल पे इंफॉर्मेशन सभी अवेलेबल है, तो उसके बेसिस में मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप सिर्फ यूपीआई और नॉर्मल बैंकिंग से खुश हैं, आप चाहते ही नहीं है कोई नई चीज एडॉप्ट करना, तो भी डिजिटल करेंसी आपके लिए नहीं है। दोस्तों, इस तरीके की जो नई चीजें आ रही हैं, इसके बारे में सीखना, समझना, नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एरा है, डिजिटल एरा है, ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। इतनी जल्दी चेंज हो रहा है कि जब तक हम एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, जब तक हम अपनी एक टेक्नोलॉजी के बारे में ढंग से समझते हैं, उसके प्रोज कौन समझते हैं, तब तक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। इंपॉर्टेंट है कि हम इस बढ़ती हुई और बदलती हुई दुनिया के साथ चलें, कहीं पर भी हम पीछे ना रह जाएं। और अगर इंडिया के लिए या कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें जाना चाहिए। और ये देश की क्रिप्टो करेंसी है, तो ये आपके लिए गर्व की बात भी होगी।
दोस्तों इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।